श्री वृंदावन धाम की, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। जब कोई निरंतर नाम जप करता है, नियम पूर्वक नाम जप करता है, प्राण प्रियता से नाम जप करता है, तो भगवान रीझ कर उसे प्रेममयी स्थिति प्रदान करते हैं। तो ऐसे प्रेमी की क्या स्थिति होती है? परम प्रेम जब प्रादुर्भाव होता है हृदय में, तो ये सब प्राकृतिक दृश्य हट जाते हैं। जैसे त्रिगुणमयी भाव हृदय पर है, तो सच्चिदानंद भगवान सर्वत्र हैं, पर हमारे अनुभव में नहीं आते। ऐसे ही जब हमारे अंदर नाम के प्रभाव से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, तो ये दृश्य नहीं रहता। जो अभी दृश्य है, ये दृश्य नहीं रहता। उसकी प्रेमानंदमयी स्थिति होती है। वो जिधर देखता है उधर केवल प्रीतम दिखाई देते हैं। जित देखूं तित श्याममयी है। वो जिधर देखता है उधर अपना प्रिय प्राण आधार इष्ट देव दिखाई देता है। ये स्थिति होती है। बनावटी नहीं कि वो विचार करे कि इस स्त्री में भी भगवान है, इस पुरुष में भी भगवान है। नहीं, केवल भगवान ही भगवान उसे दिखाई देते हैं जब प्रेममयी स्थिति होती है। प्रेममयी स्थिति आई कहाँ से? प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल नाम है। नाम जितना जो रटेगा। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो वो कहाँ रहते हैं? बोले प्रेम मगन निजु बन विश्राम। निजु अपनी हित सजनी के कुंज में रहते हो। जगत में रहते हुए भी वो जगत में नहीं रहते। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निजुबन विश्राम। निजुबन नवनिवृत्त निकुंज, जिसमें हमारी हित सजनी जू का राज है। श्यामाजू और लालजू तो हित सजनी जू के दुलारे हैं। राज तो हित सजनी जू का है। जैसा आदेश सखियों को, जैसी इच्छा वैसे ही श्यामा श्याम बिलसते हैं। जैसा श्यामा श्याम बिलसते हैं वैसा हित सजनी जू गाती हैं। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम। जैसे अपने यहां निज मंत्र, निज धर्म, निज बात हो जो कहत, निज बात सखी सुनी काहे को डरत। निज बात अब निज धर्म अपनो कहत। निज धर्म अब निज धर्म, निज धर्म, निज बात, निज मंत्र, निज कुंज। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निजु बन विश्राम। शरीर रहते हुए भी, संसार के कार्य करते हुए भी वो शरीर संसार में नहीं रहता, वो निज बन विश्राम।
कहां? श्री हरिवंश जहां रहे। ऐसा कैसे हो गया? बोले प्रेम प्रवाह परे जन सोई। अब उनका चित्त प्रेम प्रवाह में पड़कर संसार से बाहर हो चुका है। शरीर संसार में है, परिस्थिति निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। फिर व्रत संयम तब कौन कराए, क्योंकि ये साधन है और वो साध्य में है, तो व्रत संयम तब कौन कराए। जब नाम जपा तब उसके अंदर प्रेम की स्थिति आई। इतना नाम जपो कि और कुछ सुहाई ही न दे। एक लगन लगनी चाहिए भजन की, एक अगन लगनी चाहिए भजन की, जिसमें खान पान विश्राम ये सब भोग ये सब अच्छे ही ना लगे। हर समय किसी दूसरे से हमें मतलब नहीं है। हमारे पास में कौन बैठ के चला गया बाद में पूछा जाए तो हमें पता नहीं। उत्तर ये होना चाहिए ईमानदारी वाला, सत्य उत्तर, कि पास में कौन बैठा है हमें पता नहीं चला। हम तो बस आए, नाम चल रहा है, सत्संग सुना, सर झुकाया, चले। किसी से साधक को किसी से मतलब नहीं रहता। कोई बात किया बड़े दैन्यता से, बड़े प्रेम से उत्तर दे दिया, नहीं मौन। ताते मौन रहबो उचित है। ध्रुवदास जी इस बात में दस्तखत करते हैं, ताते मौन रहबो उचित है। इस उपासना के रस को छिपाइबे को बढ़ाइबे को ताते मौन रहबो उचित है। तो जब ये प्रेम रस प्रकट होता है तो प्रेमानंदमयी स्थिति होती है उपासक की। उसे संसार नहीं दिखता है, उसे रसमय प्रियतम दिखते हैं। जिधर देखता है उधर होए। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। अपने इष्ट का रूप समा गया नेत्रों में, पी मूर्ति नयनन बसे, ते रस रहाय समाए। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए। फिरे अपने मद मातो, अपने प्रिया प्रीतम के रस में फिरे रस मद मातो। कुटुम देह ते जाए, छूट सब भी विधि नातो। शरीर से, परिवार से, लोक व्यवहार से उसकी गति ऊंची हो जाती है। उसको दूसरी वस्तु दिखे तब ना, जब प्रीतम हटे, वो तो नेत्रों में समाये गए। पिय मूर्ति नयनन बसे, ते रस राय समाये। अब और कहां से समाये? उसके कान में प्रीतम के नाम और प्रीतम की लीला कथा, प्रीतम की बंसी ध्वनि, प्यारी जू की नूपुरों की ध्वनि, ये स्वाभाविक उसके चित्त को चुराती रहती है। यहां संसार के त्रिगुण आवाजें, त्रिगुण माया का सब खेल सुनाई दिखाई दे रहा है, और प्रेमी को निकुंज का। उसके कानों में प्रियाजू कैसे चल रही नूपुरों की ध्वनि, लालजू की वंशी ध्वनि, मधुर मधुर नाम लीला, ये सब श्रवणेन्द्रिय छक रही है। शब्द ब्रह्म है, हर जगह व्याप्त है, पर बिना उस शक्ति के हम उसे नहीं सुन सकते। जैसे ट्रांजिस्टर है, लखनऊ लगाओ पकड़ लेगा, लखनऊ स्टेशन बोल देगा। उसमें वो पावर है, यहां लखनऊ की आवाज गूंज रही है, यहीं पकड़ के सुना देगा आपको। जितना जितना पावर है, स्टेशन बदलते जाओ, सुनाते देगा। ऐसे ही स्टेशन बदल जाता है। जगत स्टेशन हटा, निकुंज स्टेशन लागू। अब उसको निकुंज की बातें सुनाई दे रही, प्यारी जू प्यारे जू बात कर रहे हैं, प्यारी जू प्यारे जू की नूपुर ध्वनि, बंसी ध्वनि सुनाई दे रही।
सखियों की बात सुनाए, वो बस बावरा प्रिया प्रीतम के प्रेम की ही बातें केवल उसके कान सुनना और बंद कर देते हैं। जैसे विषयी पुरुष के कान भगवत चर्चा नहीं सुनते। ममता रत्सन ज्ञान कहानी, जो ममता से युक्त है विषयी पुरुष, उनको सुनाते हुए भी नहीं सुनाई देता। ऐसे ही प्रेमी जनों को जगत की बातें सुनते हुए भी सुनाई नहीं देता। उन्हें निकुंज की प्रियाजू की नूपुरों की ध्वनि, प्रियाजू की मधुर वाणी, लालजू की मधुर वाणी, लालजू की बंशी ध्वनि, जो प्रेमानंदमयी स्थिति को प्राप्त हो गया है, उसके कान में ध्वनि आती है। वो प्रेम संगीत लहरी नूपुरों की उन्मत्त हो जाता है, चिल्ला चिल्ला के रोता है, इतना आनंद। वो लालजू की मुरली की मीठी तान की अद्भुत मस्ती, जो समाधि में सुख नहीं है, वो नूपुरों में और बंशी ध्वनि में सुख है, प्यारी जू प्यारे जू की। उसका चित चोर ने चुरा लिया, अब दूसरा चिंतन नहीं होता, हर समय बैठे। जिसके हृदय में नाम के प्रभाव से प्रेम जागृत हो गया, तो जगत में कैसे रहता है फिर? वो तो मतलब पागल हो जाएगा। जगत के कोई काम उससे तो हो नहीं पाएंगे। भक्त जब भगवान की लीला में प्रवेश प्राप्त करता है तो भगवान उसके मन में स्वयं बैठ करके कार्य करते हैं। भगवान उसके प्राण बन जाते हैं और भगवान स्वयं बैठ करके सारे कार्य करते हैं। प्रेमी भक्त नहीं रह गया, अब वहां भगवान रह गए। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाये। जब देहाभिमानी जीव था तब हरि का अनुभव नहीं हुआ, और जब देहाभिमान गलित होकर भगवान में वो लय को प्राप्त हो गया तो अब भगवान उसके मन बन गए। बोले प्रेमी कार्य कैसे कर सकता है जब ऐसी स्थिति है? तो अब प्रेमी कार्य नहीं करता, अब प्रेम में वो तो डूब गया। अब भगवान ने अपना पूरा कार्यभार संभाल लिया। भगवान बन गए उसका मन, भगवान बन गए उसकी बुद्धि, भगवान बन गए उसके प्राण, और बिल्कुल सम्यक रूप से कार्य चल रहा है। लोग समझ रहे हैं व्यक्तित्व से कार्य हो रहा है, वो भगवान स्वयं बन बैठ। इसीलिए महिमा है संतों की, जो भगवत प्राप्त संत है, साक्षात भगवान का अगर कार्य देखना है कि भगवान कैसे करते हैं तो उनसे देखो। वो तो लय हो गए, वो तो भगवान में डूब गए कब के। अब भगवान वहां बैठ करके उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त, उनका अहंकार भगवान बन करके कार्य कर रहे हैं। वो भगवन्मय हो जाता है। अब ये रहस्य कैसे कोई जाने? उसकी इच्छा नहीं होती, भगवान की इच्छा होती है। आज ऐसा किया जाए, आज ऐसा किया जाए, चलो आज ऐसा करते हैं। तो बोले नहीं, गुरु जी का आदेश नहीं, वो साक्षात भगवान का आदेश है। भगवान ही इच्छा बन गए, भगवान ही मन बन गए, भगवान ही बुद्धि बन गए, भगवान ही प्राण बन गए। और भगवान स्वयं बैठकर कर्म करते हैं, करवाते नहीं, स्वयं कर्म करते हैं प्रेमी के हृदय में बैठ। इसीलिए कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ऐसे प्रेमी महाभागवत का साक्षात भगवान स्वयं कार्य कर रहे हैं। उसके हृदय में बैठकर ढांचा प्रेमी भक्त का है और कार्य भगवान कर रहे। भगवान बोल रहे, भगवान सुन रहे, भगवान देख रहे, भगवान ही सब कर रहे। उसकी वाणी भगवान की वाणी है, मतलब अब वाणी उसकी है लेकिन बोल भगवान रहे। वो लय हो गया भगवान में। अब भगवान जब तक शरीर जीवित रहेगा, भगवान साल उसकी संहार करते हैं। सारी की सारी सौन, सारी की सारी कर्म, सारे के सारे सब व्यवहार ठीक वैसे ही भगवान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ही कर सकते हैं। वो प्रेमी तो भगवान के प्रेम में लय हो चुका है। ऐसे भक्त का जगत में व्यवहार किस प्रकार का होता है?
बोले सब कुछ बहुत अच्छा होता है, वो माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार, पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, पुत्र के साथ पुत्र जैसा व्यवहार वो नहीं कर रहा। सर्वज्ञ ज्ञान शिरोमणि भगवान कर रहे हैं अब बैठ करके, और सब कोई जान नहीं पा रहा कि अब भगवान का राज्य हो गया इनके हृदय में। अब ये नहीं रहे, अब भगवान रहे। वो सबसे बोलता है पर वो नहीं बोलता है, वो सबसे बोलता है। बोले अमुक ऐसा बोल रहे थे, पर वो नहीं बोलता, भगवान बोल रहे थे। वो सब कुछ करता है पर वो नहीं करता है, भगवान करते हैं। वो सब कुछ भोगता है, वो नहीं भोगते, साक्षात भगवान भोगते हैं। वो सर्वदा भगवान में लीन हो गया और भगवान ने कब्जा कर लिया उसके हृदय में। अब हर कार्य इंद्रियों वाला स्वयं भगवान कर रहे हैं। कैसा पवित्र जीवन! तभी तो है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसा प्रेमी भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करता है। डूब्यो प्रेम पयोधि में, भयो प्रेम को रूप, रसाद्वैत आको कहत, रहत न भिन्न स्वरूप। अब जीव नहीं रह गया, ईश ही ईश का राज्य है। आप राधा कृष्ण को क्या मानते हैं? मेरा विश्वास अपना सर्वस्व मानता हूं। नहीं, ये है क्या? ये परम तत्व है। रस तत्व ही दो रूपों में खेल रहा है, जिसे वेद रसो वैशाह रसम भयम लब्ध्वा आनंदी भवतु, वही रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल। रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। जो रस समुद्र परमात्मा है, वो अपने ही रस का रसास्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर लिया। रसदाता प्रिया रूप और रस भोक्ता लाल रूप, एक ही तत्व। इसीलिए प्रियालाल के दो मन नहीं है, प्रियालाल के दो तन में एक प्राण है। ऐसा कहीं देखा गया? दो तन है और प्राण एक है, दो तन है मन एक है, दो तन है रुचि एक है, दो तन है स्वभाव एक है, दो तन है वयस एक है, दो तन है आत्मा एक है। ऐसे हैं हमारे राधा कृष्ण, ऐसे हैं हमारे प्रिया प्रीतम। सब कुछ अप्राकृत, इनका विग्रह अप्राकृत, इनकी लीलाएं अप्राकृत, इनका लीला क्षेत्र अप्राकृत, लीला में प्रयोग की गई मन बुद्धि अप्राकृत। तो हम लोग प्राकृत मन बुद्धि वाले कैसे प्रवेश पा सकते हैं? जब तक प्रकृति जनित मन बुद्धि है तो अप्राकृत दिव्य लीला में प्रवेश नहीं पा सकते। राम तर्क बुद्धि मन मानी, मत हमारी सुनो भवानी। जब ये सभी अप्राकृत हैं तो ये कैसे प्रकट होंगे, कैसे दिखाई देंगे? अप्राकृत है। भगवान की दिव्य लीला, भगवान का दिव्य तनु, ये सब अप्राकृत है पर प्रकट होता है। कभी कभी भगवान अवतार जब लेते हैं तो सर्व सामान्य को भी दर्शन देते हैं भगवान। जैसे अभी पीछे ही 5000 वर्ष पीछे ही, ज्यादा समय नहीं हुआ, इसी द्वापर में भगवान इसी ब्रज में प्रकट हुए। किशोरी जी वृषभानु जी के गृह में प्रकट हुई।
निकुंज से पधारी। निजानंद का नवीन स्वरूप आस्वादन करने के लिए आप ही राधा बन गए। वो परमात्मा अपने ही आनंद का, अपने ही प्रेम का रसास्वादन करने के लिए वो राधा बन गया। किशोरी जी कौन है? लालजू का निजानंद है, आह्लाद, आनंद। लालजू का जो हृदय का आनंद है, जो किशोरी जो है लालजू की आत्मा है, इसीलिए इनको आत्मा रमण कहा गया है। स्वयं परमात्मा अपना आनंद लेने के लिए, निजानंद लेने के लिए रूप धारण किया, तो वो राधा रूप हुआ। इसलिए राधा रूप के आसक्त नेत्र हैं लालजू के। चतुरासी जी में वर्णन करते हैं, हित सजनी से कहते हैं, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस, अटके अनत न जात, कहा कहूं इन नैनन की बात। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस, अटके अनत न जात, कहा कहो इन नैनन की बात। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेष अंतर तय, लंपट लव निमेष अंतर तय, अलप कलप सत सात, कहा कहूं इन नैनन की बात, कहा कहूं। श्रुति पर कंज कितनी आसक्ति है। मेरे ये नेत्र रूपी भ्रमर प्रियाजू के बदन रूपी अरविंद से, मुखार बिंद, मुख रूपी कमल से कभी नहीं हटते। लालजू महाराज कह रहे, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस, अटके अनत न जात। जैसे कमल के पराग को प्राप्त करके भ्रमर का उड़ना बंद हो जाता है, ऐसे मेरे नेत्र रूपी भ्रमर प्रिया मुख रूपी कमल के सौंदर्य, आनंद, प्रेम, रस रूपी पराग का पान करके अब अनत न जात। कहीं भ्रम से यदि पलक झपक जाए तो 700 कल्प के वियोग का दुख लालजू को अनुभव होता है। अलप कलप सत सात, 700 कल्पों के वियोग दुख का पलक झपकने पर लालजू को अनुभव होता है। लव निमेष अंतर दे, पलक झपी लव मात्र के समय के लिए अदर्शन 700 कल्प के वियोग दुख का अनुभव होता है। हित सजनी जो से कहते हैं, सखी काश ऐसा हो जाए। श्रुति पर कंज, मैं लाली जू के कुंडल बन जाऊं और उनके कपोलों पर झूमूं, ऐसा हो जाए। द्रगंजन, नेत्रों का अंजन बन जाऊं और उनके नेत्रों में समा जाऊं। कुछ बीच मृग मद वे ना समात, वक्षोजों में मृगमद का लेप बनकर मैं सदैव उनके हृदय से लगा रहूं, ऐसा हो जाए। श्रुति पर कंज
दृगंजन कुछ बिच मृग मद हुए न समात। जैसे हित हरिवंश नाभिसर जल चर जाचत सांवल गात। कहा कहो इन नैनन की बात। नाभि रूपी सरोवर का जलचर बन करके याचना करते हैं कि अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए। कौन है प्रियाजू? लालजू के हृदय का प्रेम मूर्तिमान सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और कोई नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण ही प्रिया बने हुए हैं। प्रिया ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही प्रिया है। परमात्मा अपने निजानंद का अनुभव करने के लिए राधा रूप धारण किया। स्वयं आनंद को, स्वयं के प्रेम को रसास्वादन करने के लिए प्रभु ही राधा बन गए, और कोई नहीं। और ये आनंद की याचना करते हैं, अपने ही आनंद से आनंद की याचना करते हैं। दान देरी नवल किशोरी मांगत लाल लाड़ी लो नागर। प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान देरी नवल किशोरी। क्या क्या दान में पूरे पद में वर्णन है और वो चिंतन करने योग्य का विषय है। नव नारंग कनक हीरावली विद्रुम सरस जलज मणि गोरी। पूरित रस पीयूष जुगल घट कमल कदली खंजन की जोरी। दान देरी नवल किशोरी तो पै सकल सौंज दामन की। कत सत रात कुटिल दृग भोरी। नूपुर रव किंकिनी पिसुन घर। जैसे हित हरिवंश कहत नहीं थोरी। क्या क्या सामग्री है महारस की, ये तो चुगली कर रहे हैं आपके नूपुर ही प्रियाजू। दान देरी नवल किशोरी, ये सहचरी भावापन्न महापुरुषों के चिंतन का विषय। निजानंद से निजानंद की मांग कर रहे हैं, अपने आनंद का रसास्वादन करने के लिए चरण चाप रहे हैं। किसके? अपने आनंद के, अपने प्रेम के। प्रियाजू लालजू किंचन मात्र दो नहीं है, एक होते हुए लीला में दो हैं। अपने ही आनंद का दान, अपने ही आनंद की मांग, अपने ही आनंद की सेवा, अपने ही आनंद की अधीनता, यह है जुगल विहार, यह है नित्य विहार। आनंद की प्रेम मूर्ति, प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी है और आनंद के भोक्ता श्री लालजू महाराज हैं। श्री कृष्ण आनंद में, श्री प्रिया प्रेम में और उनके दास प्रेमानंद में। प्रियाजू प्रेममयी, लालजू आनंदमयी और सहचरिया प्रेमानंदमयी। प्रेम और आनंद दोनों का रसास्वादन करती है। आप श्री राधा जी को क्या मानते हैं? श्री किशोरी जी की अयाचित कृपा से हम सर्वस्व मानते हैं, हमारा सब कुछ है। पर उनकी महिमा अचिंत्य है, किशोरी जी की महिमा अचिंत्य है।
ये आगम निगम पुराणों को भी पता नहीं है, तो ब्रह्म ऋषियों को पूर्ण रूप से कैसे पता होगा? इसीलिए अचिंत्य प्रेम, अनिर्वचनीयम प्रेम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम। तो प्रेम का सागर का सार है लाडली जू, कैसे कोई वर्णन करे? स्वामी हरिदास जो ललिता जू के अवतार है, कह रहे हैं कि कहा कहो जीव एक सखीरी, कहा कहो एक जीव सखीरी। एक जीव है, बात की बात कैसे कहूं? ध्रुवदास जी कह रहे हैं रोम रोम अगर हमारे करोड़ करोड़ रचना होती तो कुछ वर्णन करने की हिम्मत करता। कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे कैसे मात। अगाध प्रेम स्वरूप स्वामिनी जो समुद्र है, हमारी बुद्धि सीपी है, भला समुद्र सीपी में कैसे समा जाए? पहली बात तो राधा महिमा अचिंत्य है और अवर्णनीय है, वर्णन करने में आने वाली नहीं। क्योंकि भगवान की महिमा तो वर्णन करने में वैसे भी अनिर्वचनीय होते हुए पे आती है। भगवान ऐसा, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, अघासुर मारा, बकासुर मारा, गिरिराज उठाया, ये। लेकिन श्री जी की महिमा, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, दिन विथ कित रस सागर। भ्रकुट संचालन मात्र से, जरा सी भौं की मरोड़ से, त्रिभुवनपति अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनका प्रताप रूप बल वैभव शास्त्रों में प्रसिद्ध है, क्रीड़ा मृग की तरह जैसे चाहे लाडली जो वैसे खिलावे इनको। अति गजमत निरंकुश मोहन, निरखी बंधे लट पासी, देखो माई अब लाके बल राशि, देखो माई अब लाके बल राशि। अब ये बात बाहरी कैसे समझेंगे? लट पास का प्रभाव, यस्या कटाक्ष सर मूर्छित नंद सोनू, इसका प्रभाव, ये तो जब तक रसिकों का संग नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रियाजू का महिमा, प्रियाजू का बल, प्रियाजू का प्रताप, ये बिना सहचरियों के संग के समझ में नहीं आएगी। अनिर्वचनीय समझ में आ जाता है। जब सखियों का संग करोगे तो भले प्रवचन न करे लेकिन समझ में आ जाएगा। बोले हमारी प्रियाजू क्या है? बोले हम समझते हैं। बोले बताओ? बोले वो बता तो नहीं सकते लेकिन समझते हैं। समझ में आ जाएगा, हृदय में आपके समझ में आ जाएगा रसिकों के संग से कि प्रियाजू की महिमा क्या है। वैसे तो अचिंत्य है और अनिर्वचनीय है। नित्य सत्य एकमात्र अपने प्राण प्रीतम श्याम सुंदर की सुख विधाता है राधा किशोरी जो। अनंत ब्रह्मांडों को सुख देने वाले, विधान करने वाले विधाता के भी विधाता श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण के सुख विधाता श्री राधा किशोरी है। इतनी महिमा है तो भागवत में तो कहीं एक बार भी राधा नाम नहीं आया। श्री मद्भागवत में राधा नाम क्या किसी सखी का नाम नहीं आया? किसी गोपी का नाम आया क्या? ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा, चंद्रावली, किसी का भी। बस गोपी और एक गोपी जिसकी श्री कृष्ण आराधना करते हैं। यशोदा मैया के सिवा किसी गोपी का नाम नहीं भागवत में।
आप हमें विचार के बताओ। हमने तो पढ़ा, तो जहां तक हमारा दिमाग काम कर रहा है, यशोदा मैया के सिवा किसी गोपी का नाम नहीं लिखा गया। महारानी जी का नाम कैसे? महारानी जी तो सुखदेव जी के इष्ट नाम है। अगर राधा बोले तो समाधि में लग जाए, ताते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार परम धन राधा नाम आधार। परंतु भागवत में उसी प्रकार राधा नाम विराजमान है जैसे शरीर में आत्मा। राधा नाम विराजमान है जैसे शरीर में आत्मा दिखाई नहीं देती, शरीर दिखाई देता है, ऐसे विराजमान। भगवान का समस्त वैभव इन्हीं से प्रकट है। चाहे शक्ति का कितना भी प्रदर्शन हो, तो शक्ति तो इन्हीं से है। शक्तिमान शक्ति से ही तो सब कुछ है। जहां जहां लोक लोकांतर में सब किशोरी जू के ही बल से है। परंतु आत्मा की तरह छुपा हुआ है। जैसे शरीर का संचालन आत्मा से हो रहा है, लेकिन कोई नहीं कहता है आत्मा ने किया, नहीं, शरीरधारी का नाम लिया जाता है। तो जो कुछ हो रहा है सब श्री कृष्ण का। पर श्री कृष्ण को कहां से प्राप्त हो रहा है? बोले उनकी आत्मा। उनकी आत्मा कौन? बोले राधा। श्री कृष्ण आत्मा राधा। ऐसे ही भागवत में राधा नाम छुपा हुआ है, जैसे शरीर में आत्मा। और भागवत में किसी भी गोपी का नाम नहीं, इसलिए श्री राधा जी का नाम ना होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप बता सकते हैं कि राधा जी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ? प्रश्न है, लोगों के संशय रहते हैं। राधा जी की विवाह की बात, अरे विवाह तो लौकिक में होता है, निकुंज लीला में तो रोज होता है। लौकिक में तो एक बार होता है। यहाँ तो सखियन की उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई। रोज दूल्हा दुल्हन बनते हैं, रोज नवीन दूल्हा दुल्हन बनते हैं, पुराने दूल्हा दुल्हन नहीं। यहां प्रतिपल प्रिया जो नवीन है, और प्रतिपल लाल जो नवीन है, और प्रतिपल वृंदावन नवीन है, और प्रतिपल लीला नवीन है। सब कुछ नयो ने नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी। इनका पीतांबर भी नया, इनकी चूनरी भी नई, इनकी लीला भी नई। जब वहां चित्त जोड़ोगे तब पता चलेगा। वृंदावन लीला लौकिक लीला नहीं है, ये अलौकिक दिव्य लीला है। भगवान लौकिक लीला में 11 वर्ष की अवस्था में यहां से गए, और फिर इतने ब्याह किए कि छक जाओगे सुन सुन के। 16,108 ब्याह। पर कौन भगवान गए? जौन भगवान वसुदेव जी लाए थे कंस कारागार में, जो प्रकट हुए चतुर्भुज नारायण हरि, वही आए। और जो ही वृंदावन पार हुए, सो चतुर्भुज नारायण रूप में ही अनुभव कराया क्रूर जी को। भागवत में पढ़ के देख लेना। और चतुर्भुज हो गए मथुरा में। जे ही अजरासंध ने आक्रमण किया, 4 भुजाएं धारण कर शंख चक्र गदा पद्म अपने स्वरूप। हमारे जो मुरली मनोहर निकुंज से आए, वो यही हैं, यही रहेंगे। यहां से एक कदम भी कभी बाहर नहीं जाते। और उनके ब्याह की बात क्या है? वो तो एक प्राण दो देही हैं। वृंदावन के 4 पुष्प चयन किए प्रीति के द्वारा, और लाडली लाल को विराजमान किया और सेहरा बांध दिया। वह हो गया हमारे प्रिय प्रीतम का ब्याह। और बोले वैसे श्री ब्रह्मा जी ने भांडीर वट में श्री राधा कृष्ण का विवाह शास्त्रीय पद्धति से कराया, पर वो गुप्त रूप से कराया। जैसे रुक्मिणी जी का हरण करके लाए सब, ऐसे नहीं। 9 किशोरी 9 किशोर रूप के दर्शन हुए ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने 9 किशोरी 9 किशोर रूप का जो भांडीरवट है, वहां प्रिया प्रीतम का ब्याह कराया। श्री राधा कृष्ण की लीला की क्या महत्ता है?
श्री किशोरी जी और श्री लालजू का जो ब्रज रस है ये बड़ा मधुर है, महामाधुर्य रस इसे कहा गया है, पर यह अप्रकट है, सबकी समझ में नहीं आएगा और सबके लिए ग्राह्य भी नहीं है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके न। सोचो अपने लोगों को इतने दुर्लभ रस में घसीटा गया, जहां भगवान जिनके आगे लगता है उनके लिए भी दुर्लभ कर दिया गया है। मतलब जिन ब्रह्म ऋषियों के आगे भगवान विश्वामित्र जी, भगवान अमुक, भगवान अमुक, ऐसों के लिए भी ये रस दुर्लभ है। और उस रस में अपने अधमों का भले ही ककाहरा नहीं आता है, लेकिन कॉलेज के तरफ तो हमारा वो हो ही गया प्रवेश। बोले किस स्कूल में पढ़ते हो? बोले निकुंज में। बोले सुनाओ। अरे अभी तो सुना नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा एडमिशन तो हो ही गया है। नहीं हो गया? अब पढ़ाई तो बढ़ा दे, यहाँ की पढ़ाई सेकंड में सब आ जाएगी। एक सेकंड प्रियाजू करुणा करे कि निकुंज रस से हृदय लबालब भर जाएगा। बस धैर्य पूर्वक प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेकर अपने रस की रसिकता को बचाए रखो, अपने रस की रसिकता को बचाए रखो। गुप्त रहो, शांत रहो, हर समय नाम जप करो, किसी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं। प्रियाजू से चलना है, निकुंज चलना है। जब प्रियाजू के पास चलना है तो यहाँ दोस्त बना के क्या करेंगे, यहाँ दुश्मन बना के क्या करेंगे। यहाँ कोई अच्छा है तो बने रहो, बुरे है तो भैया बने रहो। हम तो निकुंज जाएंगे, श्री जी के पास जाएंगे, हमको इस जगत में नहीं रहना है। तो जितने दिन रहना है उनकी जय जयकार करके, उनकी जूठन खा के, उनकी सेवा करके, उनका मंगलमय नाम ले करके, बस इधर उधर चित्त को मत डुलाओ, श्री जी के चिंतन में लगाओ। हम सबको निकुंज चलना है। हम सब वृंदावन वासी हैं, न जाने कहां कहां से श्री जी ने पकड़ पकड़ के बुलाया है। क्यों बुलाया है? हम अनाधिकारी तो पहले भी थे और अब भी हैं, तो हमें बुलाया क्यों? अपना रस देना चाहती है। जब अपना रस, प्रेम रस देना चाहती है तो भैया वो किसी को भी दे सकती है। और सोचो अनंत सृष्टि में इतने लोग वृंदावन नित्य रस के उपासक, ये पक्का है तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, पर तुम कोई मॉनिटर नहीं बन गए हो निकुंज रस के कि बहुत ज्ञाता हो गए हो, पर प्रवेश हो गया है। अब स्कूल में प्रवेश हो गया है, यहां फेल नहीं होता। इस स्कूल में कभी कोई फेल नहीं होता है, बात समझना। यहां परीक्षा में फेल होने पर उत्तीर्ण किया जाता है, क्योंकि यहां की जो सर्वे सर्वा हैं वो इतनी करुणामयी है कि आज तक किसी को फेले नहीं किया। अगर निकुंज रस में परीक्षा के अनुसार पास किया जाए तो ब्रह्मा भी नहीं है, ब्रह्मा की भी सामर्थ्य नहीं है। भगवान शिव भी चुनरी ओढ़ करके, गोपी बन करके ब्रज लीला के रास में प्रवेश करते हैं। ये तो निकुंज रस है। अपने जैसे अधमों को बहुत बढ़िया आश्रय मिल गया है। बस चुपचाप राधा राधा रटो, इधर उधर कुछ मत समझो, चलना है। पता नहीं कौन सी मिनट जीवन की हमारी अंतिम मिनट हो, अंतिम श्वास हो, इसलिए हमसे चूक ना होने पावे। हर समय नाम जप करो, किसी से कोई संबंध मत रखो, बस हर समय ठसक रखो, हमें निकुंज जाना है। प्रिया प्रिय, बड़ा माल लुट रहा है निकुंज में, कोई परेशानी थोड़ी है। आनंद की वर्षा हो रही, बरसत जुगल किशोर। अब हम इतना तुमसे बता सकते हैं कि हम प्रियाजू की हैं। आप बताओ, अगर हम आपके साथ बैठ के खाएं, खेलें, आपके साथ ही रहें, कैसा लगेगा आपको? अगर बताओ हम आपके साथ 24 घंटा रहें, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मरना ना हो, बीमारी ना हो, लघुशंका सोच भी नहीं जाना है, हर समय साथ रहना है और खूब मनमानी खेल खेलने हैं। बढ़िया सुंदर वृंदावन जैसा बाग है,
क्या अब हमारे इष्ट जब तुम्हारे साथ खेलेंगे तब? प्रिया प्रीतम साथ हो और हम भी साथ हैं और तुम भी साथ हो और इशारे से दौड़ दौड़ के श्री जी की सेवा हो रही। अरे आनंद की वर्षा। वहां चलने की सोचो, यहां मत सोचो कै खंड का बनवा दे। वहां चलना है, निकुंज चलना है। राग द्वेष मत करो, किसी से लड़ाई। देखो अगर तुम किसी से द्वेष करोगे तो निकुंज में चेकिंग होगी, तो मशीन बोलेगी द्वेष, अभी जाओ पहले द्वेष निपटा के आओ। राग करोगे तो निकुंज में आएगा राग, निपटा के आओ। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, पास चलो। हमारी बात मान लेना, किसी से अपनापन नहीं, किसी से परायापन नहीं। श्री जी से अपनापन है, लेकिन हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, हम नाना प्रकार के दोषी हैं। मशीन चू नहीं बोलेगी, निकल जाओगे। अपनापन यहां किसी से मत करो, द्वेष मत करो। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से अपनापन नहीं, बस सर झुका के चुपचाप निकल चलो, श्री जी के पास पहुंचना है। ऐसी ऐसी ऋतुओं की शोभा है, ऐसे ऐसे वृंदावन की शोभा है, ऐसे ऐसे वृंदावनाधीश्वर की पोशाक और शोभा उनके। अरे आनंद, और क्षण क्षण में भोग लगता है। वहां इतने तृप्त रहोगे, उच्छिष्टामृत भोग, थोड़ी थोड़ी देर में भोग लगता है। लाडली जी बुला के पान की बीड़ी, माला, और ऐसे भी करती लाडली जी। कमल दक्षिण भुजा, बाम भुज अंश सखी, गावत सरस मिली मधुर स्वर रागरी। सकल विद्या विदित रहस्य हरिवंश हित, मिलत नौ कुंजवर श्याम बड़ भागरी। श्री राधा वल्लभ लाल की।